क्या आपने कभी सोचा है, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या आत्मा को शांति यूं ही मिल जाती है या उसे किसी अग्निपथ से होकर गुजरना होता है? क्या आपने कभी वैतरणी नदी का नाम सुना है? वो नदी जिसे पार करना हर आत्मा के लिए अनिवार्य होता है, जिसे गरुड़ पुराण में पाप और पुण्य की परीक्षा की सीमा रेखा कहा गया है। आज हम आपको उस रहस्य की ओर ले चलेंगे जो मृत्यु के बाद की उस यात्रा से जुड़ा है। एक ऐसी यात्रा जिसे जानने के बाद आप अपने कर्मों के बारे में और भी गंभीर हो जाएंगे। एक ऐसी सच्चाई जो हमारे पूर्वजों ने ग्रंथों में छिपाई नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से बताई, पर हम आज उसे केवल कथा मान बैठे हैं। मैं हूं आपके साथ सपनों की दुनिया से, और आज हम जानेंगे वैतरणी नदी की वो अदृश्य परंतु सजीव यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की ओर यात्रा करती है, पर उस मार्ग में एक विकट बाधा आती है, वैतरणी नदी। यह कोई सामान्य नदी नहीं, बल्कि यह व्यक्ति के पूरे जीवन के कर्मों का दर्पण है। कहा जाता है कि यह नदी कभी रक्त की तरह लाल, कभी कीचड़ से भरी और कभी इतनी शांत और निर्मल होती है। सब कुछ आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण वर्णन करता है कि वैतरणी की जलधारा इतनी तीव्र होती है कि अगर आत्मा ने अधर्म किया हो तो ये नदी एक विकराल अग्नि की तरह प्रतीत होती है। मांस के लोथड़े, रक्त की धाराएं, विषैले जीव सब इसी नदी में मौजूद हैं। सिर्फ पुण्यात्मा के लिए यह नदी दूध की तरह निर्मल और शांत होती है। अब सवाल आता है, आत्मा इस नदी को पार कैसे करती है? कुछ आत्माएं उसे अपने पुण्य से पार करती हैं। कुछ आत्माओं को गोदान का पुण्य मिल जाता है। जहां मृत्यु से पहले गोदान, गाय का दान किया गया हो, वो आत्मा गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार कर लेती है। इसीलिए पुराने समय में मृत्यु के पहले गोदान अनिवार्य माना गया, क्योंकि वैतरणी केवल उन्हीं को पार करने देती है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चले हों। यदि आत्मा ने जीवन में पाप किया हो, जैसे दूसरों को धोखा देना, असत्य बोलना, परनिंदा करना, अनाचार, अत्याचार, माता पिता का अपमान, गौ हत्या या ब्रह्मा हत्या, तो वैतरणी आत्मा को खींच लेती है। कहा जाता है कि ऐसी आत्माएं नदी के बीच फंस जाती हैं और हजारों वर्षों तक पीड़ा झेलती हैं। लेकिन जिन्होंने धर्म का पालन किया, सत्य और करुणा को अपनाया, उनके लिए यह नदी एक सेतु बन जाती है, जैसे स्वयं भगवान की कृपा उन्हें पार करवा रही हो। ऐसी आत्माएं बिना किसी डर या बाधा के ध्यान और विश्वास के साथ नदी पार कर लेती हैं। वैतरणी केवल एक भौतिक नदी नहीं, यह एक मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षा है। यह हमें यह सिखाती है कि मृत्यु के बाद भी हमारी यात्रा वहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि हमारे कर्म हमारे मार्गदर्शक होते हैं। हर आत्मा को कभी न कभी इस नदी से गुजरना होता है। इसलिए गरुड़ पुराण में इसे इतना महत्व दिया गया है। सत्य बोलें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, गौ सेवा करें, पितृतर्पण और श्राद्ध करें, गोदान, भूमि दान जैसे पुण्य कार्य करें, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करें, मृत्यु से पहले भगवान का नाम और ध्यान करें। ऐसा करने से आपकी आत्मा बिना किसी बाधा के वैतरणी पार कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर सकती है। मित्रों, यह कथा कोई डरावनी कहानी नहीं है। यह हमारे जीवन और मृत्यु के बीच की असली कड़ी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा भी वैतरणी को सहजता से पार कर सके, तो आज ही अपने कर्मों को सुधारें। क्योंकि वैतरणी नदी न कोई धर्म देखती है, न जात, वो सिर्फ कर्म देखती है। अगर आपको यह ज्ञान भावनात्मक, उपयोगी और रहस्यमयी लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सपनों की दुनिया को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो नारायणाय लिखकर अपना आशीर्वाद दें। हम फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा पर।
तब तक के लिए जय श्री हरि, जय गरुड़ पुराण। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारी चैनल सपनों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांच की बातें लेकर। जय हिंद।